बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। GNN के साथ मैं हूं तनसीर ज़ैदी। मैं हूं अंजला इरफान। इस बुलेटिन में हमारे साथ होंगी सानिया चौधरी भी। बुलेटिन के आगाज़ में खबर आपको दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में बेंच पर हुकूमती एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने जजेस पर एतराज़ात को अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दिया। साबिक़ हुकूमत ने परवेज़ इलाही, चीफ जस्टिस की खुशदामद समेत 9 मुबैना ऑडियोज़ की तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया था। कमीशन के खिलाफ आबिद जुबैरी की आईनी दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज़ात आयद किए गए थे। हुकूमत ने मफादात के टकराव पर तीनों जजेस की बेंच से अलहदगी के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज़ा की सरबराही में कायम ऑडियो लीक्स कमीशन को पहले ही काम से रोक रखा है। इस पर बात करेंगे इकराम उल्लाह जोई हमारे से मौजूद है। इकराम, बताइएगा इस केस के मुतालिक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साबका हुकूमत के बेंच पर एतराज़ात जो है वो मुस्तरद कर दिए हैं। ऑडियो लीक्स कमीशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस पर एतराज़ आयद किया था। जस्टिस एजाजुल हसन ने फैसला सुनाया है और फैसले में कहा गया है कि बेंच पर एतराज़ात अदलिया की आज़ादी पर हमला है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच बरकरार है और समाअत उसकी जारी रखेगा, जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 6 जून को महफूज फैसला आज सुना दिया है, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन ने महफूज फैसला पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में साबिक़ हुकूमत के बेंच पर एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए कहा कि फैसले में उठाए गए एतराज़ात अदलिया की आज़ादी पर हमला है। PDM हुकूमत ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्त पर 5 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल समेत जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज़ात उठाए थे और बेंच से अलग होने की इस्तदा की थी। दरखास्त में मौके को अपनाया था कि मफादात के टकराव पर तीनों जजेस बेंच से अलहदा हो जाएं। साबका इत्तेहादी हुकूमत ने परवेज़ इलाही, चीफ जस्टिस की खुशदामद समेत 9 मुबैना ऑडियोज़ की तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया था। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा के हवाले से जो इंक्वायरी कमीशन जो कायम किया गया था उसको भी काम से रोका था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए जस्टिस काजी फाइज़ा की सरबराही में कायम ऑडियो लीक्स। जी, इकराम उल्लाह जोई इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 92 पैसे सस्ता होने के बाद इंटरबैंक में डॉलर 303 रुपये 2 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान देखा जा रहा है। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 154 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN राशिद खान से। राशिद, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं ये। जी शुक्रिया। देखिए, एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि मार्केट में थोड़ी सी तेजी आई है, क्योंकि जो एक रुझान बना हुआ था मुस्तकिल फरोख का, उसमें कमी आई है। सनतकारों की मुलाकातें हुई है बड़े लोगों से और उन्होंने इत्मीनान दिलाया, यकीन दिलाया कि मार्केट में कोई ज़्यादा वो नहीं रहेगा, तो इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में कोई बेहतरी आई है। और जो बैरूनी सरमाकार है वो भी, उनको भी थोड़ा सा इत्मीनान मिला है, तो उसकी वजह से सरमाकारी बढ़ी है। तकरीबन 150 से 200 पॉइंट जो है आज प्लस हुए हैं। आज आखिरी रोज़ के साथ हम देख रहे हैं जो इंटरबैंक में डॉलर है और जो बहुत ज्यादा बेकाबू डॉलर था वो थोड़ा सा रुक गया और रुपए की जो कदर है वो संभलनी हो गई है। 2 दिन में हमने देखा तकरीबन 8 से 9 रुपए की कमी आई और आज मजीद भी कमी आएगी और कारोबार के अंतर लगता ही है कि जो डॉलर है वो 300 के करीब आ सकता है। आप तफसील बता रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर यह है कि कोर कमांडर का मईशत को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियों के मुकम्मल खात्मे का कॉन्फ्रेंस में मईशत को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुआवनत का फैसला किया गया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की ज़ेर निगरानी मुआशी सरगर्मियों की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ़ दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से पूरी ताकत से निपटा जाएगा। रियासती इदारों और आवाम के दरमियान खलीज पैदा करने का मजमूम प्रोपेगेंडा करने वाले नाकाम होंगे। बिलवास्ता और बिला वास्ता ख़तरात के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के दिफा के अज़म का अयादा भी किया गया। चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इजलास में कहा गया कि मईशत को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुआवनत की जाएगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की ज़ेर निगरानी मुआशी सरगर्मियों की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। अस्करी क़यादत की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ दहशत गर्दों और सहूलतकारों से बज़ोर ताकत निपटा जाएगा। अवाम के दरमियान खरीज पैदा करने का मज़मूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी होगी। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर ने करार दिया कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जमशुदा और बलूचिस्तान बॉर्डर
ऑर्डर के इस्लामी पायदार अमन और तरक्की पर भी जोर दिया गया। आर्मी चीफ का पाक फौज की पेशेवराना महारत और बेहतरीन कारकर्दगी पर जोर। सरबराह पाक फौज ने जवानों के हौसलों और कमांडर्स की सलाहियतों का खैर मकदम किया। इजलास में शोहदा को खराज अकीदत और अहले खाना से इजहार यकजहती किया गया। शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी भी की गई। कोर कमांडर्स ने यौम दिफा और शोहदा को भरपूर अंदाज में मनाने पर कौम का शुक्रिया अदा किया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। चारों सूबाई वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज भी शरीक होंगे। अस्करी क़यादत के साथ अस्करी हुकाम भी एपेक्स कमेटी में शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी में ज़राअत, मादनियात, कानकुनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंसूबों पर गौर किया जाएगा। मुल्क में खलीजी ममालिक, चीन की सरमायाकारी और सऊदी अरब की जानिब से मुमकिना बड़ी सरमायाकारी से मुताल्लिक़ भी उमूर ज़ेर गौर आएंगे। बिजली चोरों के खिलाफ सरकार का एक्शन, मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन। लाहौर में एक रोज़ में अहम शख्सियात समेत 303 बिजली चोर पकड़े गए। साबिक रुकन कौमी असम्बली सईद जफर भी बिजली चोरी में मुलविस निकले। लेस्को हुकाम ने 11 मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने कई बिजली चोरों को धर लिया। पेशावर में भी कानून हरकत में आ गया और बिजली चोरों के खिलाफ पर्चे कट गए। सिंध के कई शहरों में भी कार्रवाइयां की गई। 500 से ज्यादा कनेक्शन काट दिए गए। बिजली चोरों के खिलाफ मुलगीर ऑपरेशन शुरू। पहले रोज सैकड़ों बिजली चोर पकड़े गए, कई गिरफ्तार, करोड़ों का जुर्माना वसूल। सजाओं के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का फैसला। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियार के मुताबिक मुल्क भर में बिला तफरीक क्रैकडाउन जारी है। बिजली चोर को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। लेस्को ने ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए 330 बिजली चोर पकड़ लिए। 330 मुलजिमान से 4 करोड़ 74 लाख 27 हजार रुपए चार्ज किए गए। 130 FIR दर्ज और 11 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक साबिक रुकने कौमी असम्बली सईद जफर भी बिजली चोरी में मुलव्वस निकले, जबकि साबिक चेयरमैन कौंसल राना अयूब से 69,457 रुपए चार्ज किए गए। लेस्को के मुताबिक ईसा नगरी में टेलीफोन की तारों के जरिए बिजली चोरी पकड़ी गई। क्रैकडाउन के दौरान सैकड़ों कनेक्शन काट दिए गए, जबकि लाखों रुपए के जुर्माने किए गए और मुतअद्दिद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करा लिए गए। दूसरी तरफ बिजली चोरों को सख्त सजा देने के लिए पावर डिवीजन ने वजारत कानून से मिलकर ऑर्डिनेंस की तैयारी भी शुरू कर दी। बिजली चोरों को 6 माह से 3 साल तक सजा और 5 लाख तक जुर्माने की तजवीज ज़ेर गौर है। मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें 90 से 120 दिनों में फैसला करने की पाबंद होंगी। कैस्को ने बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। कैस्को चीफ के मुताबिक नौशकी, पशीन, खानुजई और लोरालाई में 67 बिजली चोरों के कनेक्शंस मुनक़ता और बरक़ी आलात जब्त कर लिए गए। 67 बिजली चोरों के खिलाफ FIRs का इंदराज भी किया गया है। इस पर मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN अब्दुल जब्बार से। अब्दुल जब्बार, इस कार्रवाई से मुतालिक बताइएगा। जी शुक्रिया। बिल्कुल, कैस्को की जानिब से सूबे भर में जो है बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है, जिसमें चीन, खानुजई और लोलाई में 67 जो है चोर जो है उसके कनेक्शन जो है मुनक़ता कर दिए गए, जबकि 67 चोरों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करके FIR दर्ज कर ली गई है। तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख के नाइनबेगा सीमेंट फैक्ट्री के जो बिजली था उनको भी मुंतका कर दिए गए। एक आइस फैक्ट्री की कम्युनिकेशन भी बिलों के दबाव के बायस मुंतका कर दी गई है। जी अब्दुल जब्बार अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। चीनी के 50 किलो थैले की कीमत में 300 रुपये कमी हुई है। 50 किलो चीनी का थैला 8,800 से कम होकर 8,500 का हो गया। चीनी की फी किलो कीमत भी 10 से 15 रुपये कमी के बाद 175 से 180 रुपये हो गई है। ताहम शहरियों का कहना है कि चीनी की कीमत में 100 रुपये कमी होगी तो ही रिलीफ मिलेगा। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN जुल्करनैन राना। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद अब चीनी की कीमत में मामूली सी कमी जो है वो आई है। 10 से 15 रुपये चीनी की कीमत कम होने से 190 से 175 रुपये की चीनी जो है वो आम बाज़ारों में मिल रही है। इसी तरह से जो 50 किलो का थैला था वो उसकी कीमत जो है वो 8800 रुपये तक गई थी, जिसमें 300 रुपये वाज़े कमी देखी गई है और अब 8500 रुपये का 50 किलो का थैला जो है वो मार्केट में दस्तयाब है और जो चीनी है उसकी फ़रोख्त जो है वो 175 रुपये तक हो रही है। इस हवाले से जो शहरियों से हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि ये इंतहाई मामूली सी कमी है।
अगर क्रैक डाउन हुकूमत की जानिब से किया गया है तो कम अज़ कम चीनी की कीमत जो है वो 100 रुपये से कम होनी चाहिए। सरकारी कीमत में भी 50 रुपये जो है कमी होनी चाहिए। दुकानदारों से जो हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि चीनी की कीमत में बिल्कुल मामूली सी कमी देखी गई है और आइंदा 2 हफ्तों तक जो चीनी है उसकी कीमत में 10 रुपये तक मज़ीद जो है वो कमी आएगी और ये चीनी का जो रेट है वो 160 से 165 रुपये फ़ी किलो तक जो है मुस्तहकम हो जाएगा। जी JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मुल्क में इंतखाबात फरवरी के आखिर तक होंगे। मौजूदा सूरत हाल की वजह से फौरी इलेक्शन नागुज़ीर हैं। MQM अख्तर मेंगल समेत दीगर ने इत्तफाक राय से फौरी इलेक्शन करवाने का फैसला किया। पीपल्स पार्टी ने आखिरी वक्त में तहरीक अदम एतमाद लाने पर जोर दिया। अदम एतमाद लाने का फ़ायदा चेयरमैन PTI को हुआ। पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त में आकर फैसले से फिर गई थी। पीपल्स पार्टी वादे से न फिरती तो उस वक्त इलेक्शन हो जाते। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि PTI चेयरमैन लाने वालों ने एतराफ़ किया, उनका एजेंडा कुछ और है। PTI को इसलिए लाया गया कि मुल्क को मुआशी तौर पर कमज़ोर किया जाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को आज इस्लामाबाद ATC में पेश किया जाएगा। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की रुखसत के बायस ड्यूटी जज समाअत करेंगे। मुलजिम परवेज़ इलाही को ज़िम्नी बयान की बुनियाद पर मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने हक़ाइक़ जानने के लिए मुलजिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। नाजरीन, कोयटा में पानी की किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। शहरी टैंकर्स माफिया के रहमो करम पर हैं। वासा हुकाम की नाअहली के बायस शहरी महंगे दामों टैंकर से पानी खरीदने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा खदीजा काकड़ से। खदीजा, ये क्या मामला है? कोयटा शहर में पानी की किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई है। सिरकी रोड, फ़कीर मोहम्मद रोड, सरियाब रोड, नवा किली समेत शहर भर में इस वक्त पानी की किल्लत का मसला जो है सर उठाने लगा है, जिसकी वजह से लोग टैंकर्स माफिया के रहम और करम पर है और महंगे दामों जो है टैंकर ख़रीद रहे। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद इस वक्त फ़ी टैंकर कोयटा शहर में 1500 से बढ़कर जो है 2000 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसके सबब शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से हमारे शहरियों से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि महकमा वासा के इन्हें साफ़ पानी की फराहमी के बुलंद बांग दावे जो है वो दरे के दरे रह गए। इनका कहना है कि हुकूमत जो है महकमा वासा के निज़ाम को बेहतर करे ताकि आम और गरीब आवाम भी जो है इनका ये कहना है कि हुकूमत जो है महकमा वासा के निज़ाम को बेहतर करे ताकि गरीब आवाम भी पानी जैसी रहमत से मुस्तफ़िद हो सके। जी मुल्तान से खबर आपको देंगे, जहां आवाम के लिए पासपोर्ट बनवाना मुहाल हो गया है। पासपोर्ट दफातर पर शहरियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और बेजा एतराज़ात लगाकर शहरियों को ख्वार किया जा रहा है। टाउट माफिया भी शहरियों को दोनों हाथों से लूट रहा है। तफसीलात क्या हैं, ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद बताएंगे। मुल्तान में दीगर मसाइल के साथ साथ जो आम शहरी हैं, जिनके आम शहरियों की दस्तरस है, उनके लिए पासपोर्ट बनवाना भी काफ़ी मसला है, क्योंकि एक तो डीलर्स जो है बाहर टाउट माफिया उनकी जानिब से भी लोगों को परेशान किया जाता है। दूसरी जानिब लाइनें और लंबी कतारें जो हैं वो एतराज़ात भी लगते हैं, जिसकी वजह से जो आम शहरी है उसके लिए बर वक्त पासपोर्ट और आसानी से पासपोर्ट बनवाना इंतहाई मसला है। तो इस हवाले से जो आम शहरी हैं उनका कहना है कि हुकूमत कोई ई सिस्टम शुरू करे ताकि लोगों को जो है घर बैठे लोगों को इन धक्कों से और इन परेशानियों से बचा जा सके और बआसानी जो है वो अपने पासपोर्ट जो है वो बआसानी बनवा सके, क्योंकि कई डाटा जो है वो जाता है और कई रोज़ गुजर जाते हैं, जिसके बावजूद भी उन्हें पासपोर्ट जो है वो सहूलत उस तरह से नहीं मिल पाती, ना ही वक्त पर जो है वो पासपोर्ट मिल रहे हैं, जबकि जमा करवाने के लिए भी लंबी कतारें और वसूली के लिए भी लंबी कतारों में लगना पड़ता है। जी पेशावर में गैर-एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम नहीं सका। शहरी इलाकों में 6 से 8 और नवाही इलाकों में 8 से 10 घंटों तक बिजली गायब रहने का सिलसिला जारी है। बिजली की तवील बंदिश के बायस कारोबार ठप होकर रह चुके हैं। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN सैफ शरानी। शुक्रिया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की नारवा लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। शहरी इलाके हो या नवा इलाके हो, लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। घरेलू सार्फिन के साथ साथ जो कारोबार ज़रात है उनका काम भी सख्त मुतासर हो रहा है। इस वक्त में सदर में एक खिरादी की दुकान में मौजूद हूँ। यहाँ पे इनको किन मुश्किलात का सामना है, इनसे मज़ीद जानते हैं। जब बिजली नहीं हो काम कैसा आएगा, जब बिजली होगा काम भी आ जाएगा, ये बात है। हम सारे यही बात करता है, हुकूमत से ये मुतालबा है, जब बिजली छोड़ेगा। एक बिजली भी महंगा हो गया, काम है नहीं। जब बिजली महंगा हो जाएगा काम कोई भी नहीं लेकर आता है। पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल भी महंगा है, सब कुछ महंगा है। आजकल हर बंदा परेशान है, हम क्या करेगा।
जी बिल्कुल, जो कारोबारी हज़रात है उनको भी सख्त मुश्किलात का सामना है, उनका काम भी सख्त मुतासर हो रहा है। पेशावर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ बिजली लोड शेडिंग न हो। अंदरूनी शहर में भी तकरीबन 6 घंटे तक बिजली गायब रहती है, जबकि नवा इलाकों में 8 से लेकर 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। लोग हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि ज़बानी जमा खर्च की बजाय बिजली लोड शेडिंग को ख़त्म करने के लिए अमली इक़दाम उठाए। जी। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत अदालत ने गुमशुदा अफराद के मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तें निपटा दी। बात करेंगे नुमाइंदा JNN हबीबुल्ला से। जी हबीबुल्ला, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। अदालत ने गुमशुदा अफराद के मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है, जबकि अदालत का पुलिस को हसन अली मक्सी की गुमशुदगी का मुकदमा क्लिफ्टन थाने में दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। जबकि साथ ही साथ अदालत ने कुर्बान, आशिक और सईद अहमद की गुमशुदगी का मुकदमा क्लिफ्टन थाने में दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। तहम अदालत ने हुक्म जारी किया है कि मुकदमा दर्ज करके आइंदा समाअत पर तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। इन तमाम अफराद गुज़िश्ता कई अरसे से ही लापता हैं, इनका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था, जिनके वालिदैन ने अदालत में दरख्वास्त दायर करी। तहम अदालत ने इनका मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। हबीबुल्ला, आपका बहुत शुक्रिया।